वेलकम टू होम लर्निंग। आज हम हमारा वीडियो नंबर 2 बना रहे हैं। हम HTML बारे में देख रहे थे, हम वेब डेवलपिंग बारे में देख रहे थे। हम ये सब एंड्रॉयड पे करने वाले हैं, हम इसको मोबाइल पे करने वाले हैं हमारे। सो सिंपली से दैट मैं आपको बता रहा हूँ कुछ आपको नोट करते जाना है वो पॉइंट्स। तो ये वीडियो देखते वक्त एक नोटबुक एंड पेन हाथ में ज़रूर रखिएगा। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टुडे वी लर्न अ बेसिक HTML। मतलब टुडे ने आज से वो वीडियोस बना रहे हैं, उनमें से हर वीडियो में हम थोड़ी बेसिक HTML सीखने वाले हैं। HTML क्या है, इसको क्या क्या होता है, उसमें उसका फुल फॉर्म क्या है, वो सब देखेंगे। चले, HTML का मीनिंग होता है, मीन्स दैट उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। The full form of HTML is a hypertext markup language. If HTML का full form है simply that. So HTML क्या है? HTML is a code that is used to web structure and its content. HTML इस तरह का कोड होता है कि उस कोड से हम हमारे वेबसाइट को डिज़ाइन कर सकें। हम हमारे वेबसाइट HTML के मदद से डिज़ाइन करते हैं, सिर्फ उसको डिज़ाइन करते हैं। मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ, हम HTML की मदद से हमारे वेबसाइट को सिर्फ डिज़ाइन करते हैं। हमने पिछले वीडियो में एक हाउस का एग्जांपल लिया था। हाउस का एग्जाम के हिसाब से हमारी वॉल्स हम क्रिएट करते हैं इन वेबसाइट विथ यूजिंग दैट HTML। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या है मेरा? द कंपोनेंट यूज्ड टू डिजाइन द स्ट्रक्चर ऑफ अ वेबसाइट आर कॉल्ड HTML टैग्स। सो HTML टैग्स की मदद से ही पूरा कोड लिखा जाता है। सिर्फ टैग्स यूज होते हैं, नॉर्मली लिखा जाता है, पर उस नॉर्मल के पीछे आगे पीछे HTML टैग्स यूज होते हैं। HTML टैग्स क्या होते हैं? द कंपोनेंट, वो एक तरह के कंपोनेंट यूज टू डिजाइन द स्ट्रक्चर। वो हमारे वेबसाइट का डिज़ाइन का स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए हमारा HTML टैग्स यूज्ड होता है। सो इसको हम कहते हैं HTML टैग्स। सो नेक्स्ट देखते हैं अब क्या है हमारा। ये समझ में आ रहा है तो ध्यान में रखिए, HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपके नोटबुक में आप नोट कर लीजिए। उसके बाद HTML इज द कोड दैट इज यूज्ड टू वेब स्ट्रक्चर एंड इट्स कंटेंट। एंड तीसरा और सबसे important point that the component used to design the structure of a website are called HTML tags. HTML tags is very important. HTML tags के साथ ही हम हमारे वेबसाइट को बना सकते हैं, हमारे वेबसाइट को डिजाइन कर सकते हैं। तो HTML tag is a container of some content. HTML tags जो होते हैं वो कंटेनर होते हैं, मीन्स दैट हम वो देखेंगे उस अगले साइड में। पर आप सब या आप एक नोट डाउन कर लो, सिर्फ समझ लो, HTML टैग के अंदर हम लिखते हैं। उसके अंदर मतलब HTML टैग एक कंटेनर है। कंटेनर के अंदर उसका कंटेंट है, मीन्स हम ग्लास ले लेते हैं। ग्लास मतलब HTML टैग है। एंड उस ग्लास के अंदर जो पानी होता है वो वाटर होता है, वो उसका कंटेंट होता है। So the HTML tag is a container of some content. HTML tag कंटेनर है। हमारा कंटेनर मीन्स ग्लास समझ लेते हैं। एंड उसके अंदर का पानी जूस कोई भी हो, हिज डेटा अवर कंटेंट। तो कंटेंट मीन्स उसके अंदर हमें क्या लिखते हैं वो। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट कर ले जाइए। अब ये यहाँ ये इमेज आपको बहुत से क्लियर कर जाएगी। सो ये हमने एक एंगुलर ब्रैकेट दिया हुआ है। ये देखिए, ये एंगुलर ब्रैकेट दिया हुआ है। उसके बाद हम अंदर हमने P लिखा हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट को हम क्लोज कर दिया है। तो ये एक P का मतलब पैराग्राफ टैग होता है, उनको हम टैग को देखेंगे इसे। पर ये देखिए, ये यहाँ का इतना P एंड ये यहाँ इतना, ये है टैग्स। ये दोनों टैग्स है। ये फर्स्ट P हमने वो लिखा हुआ है, वो है हमारा ओपनिंग टैग। एंड सेकेंड जो है वो हमारा क्लोजिंग टैग है। एंड उसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है, एक पैराग्राफ टैग, एक लाइन लिखी हुई है। वो लाइन है दिस इज अ पेन। सो दिस इज अ पेन इज अ कंटेंट। हमने
ये दोनों टैग्स उसका कंटेनर हो गया, एंड उस कंटेनर के बीच में वो कंटेंट है वो हो गया हमारा दिस इज अ पेन। एंड जो पूरा मैंने देखिए येलो बॉक्स की मदद से उसको पूरा को दिखाया हुआ है, तो इट्स एलिमेंट, उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। दिस इज अ पेन एक कंटेंट हो गए, एंड पूरा मिला के बना जाता है एलिमेंट। इसी तरह से HTML यूज होती है, सिर्फ टैग्स यूज होते हैं, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं होता। सो दिस इज अ पेन, इज अ कंटेंट, एंड पूरा हमारा बन जाता है एलिमेंट। सो आपको ये समझ में आया? फिर एक बार बताता हूँ। पैराग्राफ टैग होता है, पी का मीन्स दैट, तो ये पी एंड ये पी, ये हमारे टैग्स है, HTML टैग्स है। उसके अंदर ये मैंने पिंक बॉक्स करके रेड एरोज देखिए, उस पर मैंने लिखा है इट इज अ कंटेंट। ये क्या है, हमारे वेबसाइट के कंटेंट है। हमने कोई भी टैग्स के अंदर हम वो लिखते हैं उसको हम कंटेंट कहते हैं। पूरा वो तैयार होता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग हम लगा देते हैं, उसके बाद हो जाता है हमारा एलिमेंट। इतने समझ आया होगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सो नेक्स्ट समझते हैं अब हम देखने वाले बेसिक HTML टैग्स। तो इस तरह से हम सीख लिए हमने बेसिक HTML टैग्स। तो हम बेसिक HTML टैग्स यूज कर देखने वाले हैं हम। डॉक टाइप HTML, इसका मतलब होता है हमारा डॉक टाइप HTML, इसका मतलब होता है कोई भी आप वेबसाइट की राइटिंग शुरू कर दो तो सबसे पहले हमें डॉक टाइप HTML ही लिखना पड़ता है। डॉक टाइप HTML इस तरह से हम डॉक टाइप HTML कहते हैं, लिखते हैं सॉरी, तो हम HTML वर्जन नंबर 5 का यूज करती है। कोई भी वेबसाइट हो, सबसे पहले हमें डॉक टाइप HTML ही लिखना पड़ता है। इसका मतलब होता है, हम डॉक टाइप HTML का मतलब होता है इस तरह से लिखने के, एक एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद हमारा मतलब एक्सक्लेमेटरी मार्क, डॉक टाइप HTML स्पेस बना लेते हैं, और फिर एट क्लोजिंग एंगुलर ब्रैकेट। उसका मतलब होता है हम HTML वर्जन नंबर 5 का यूज करते हैं। नेक्स्ट चीज हमने HTML टैग, कोई भी कंटेंट हो डॉक टाइप HTML के बाद में हमें HTML टैग लगाना पड़ता है, उसके बाद में सब कंटेंट लिखना पड़ता है। मतलब हमें सिंपली हमारे HTML में क्या करना है, टैग्स में टैग्स यूज करने जाने हैं। डॉक टाइप HTML फर्स्ट टैग के बाद कोई भी वेबसाइट तैयार कर रहे हो तो सबसे पहले आपको HTML टैग ही यूज करना पड़ता है। कोई भी वेबसाइट, आप गूगल जाओ, अमेजोन जाओ, फ्लिपकार्ट जाओ, एनी वेबसाइट दैट, आपको HTML टैग से ओपनिंग करनी पड़ती है, एंड आप पूरा कोड लिख देते हैं, बहुत बड़ा कोड लिखेगा, और उससे लास्ट का उसका टैग होता है हमारा क्लोजिंग HTML टैग। ओपनिंग टैग हम किस तरह से लिखते हैं आपको एक समझ आ गया होगा। एंगुलर ब्रैकेट, उसके बाद हमें जो वो कोई भी हो हमारा टैग वो, एंड उसके बाद क्लोजिंग करने के लिए हमें एंगुलर ब्रैकेट एक स्लैश, एंड उसके बाद हमारा जो कंटेंट, हमारा जो कोई भी हमारा टैग है उसको हम लिख जाते हैं। सो इस तरह से HTML टैग और डॉक टाइप HTML का टैग आपको समझ आ गया होगा। लिख लीजिए, आप इंग्लिश में लिखिए, हिंदी में कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लिखिए, आपको समझ आए इसलिए। नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बॉडी टैग। HTML के अंदर HTML टैग के बाद बॉडी टैग एंड हेड टैग, दो इंपॉर्टेंट टैग्स होते हैं। सबसे पहले हेड टैग लिखा जाता है, बॉडी टैग बाद में लिखा जाता है। हेड टैग ये हमारा वेबसाइट का हेड पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हेड पार्ट। इसलिए हेड टैग के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं वो पार्ट हमारे वेबसाइट के अंदर कुछ फर्क नहीं पड़ता। मीन्स दैट हम हेड के अंदर वो लिखते हैं, हम प्रीव्यू करेंगे, जब हम देखेंगे, हम प्रीव्यू करेंगे HTML हेड टैग के ऊपर आप कुछ भी लो, ABCDEFG कोई भी टैग यूज करो, हमारे वेबसाइट पे उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा, वेबसाइट पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो हेड टैग किसके लिए यूज किया जाता है, तो इस हेड टैग के अंदर क्या लिखते हैं हम, वो हमारे वेबसाइट पे कोई भी मतलब कुछ भी लिख लो, हमारे वेबसाइट पे उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद बॉडी टैग के अंदर वो लिखा जाता है, वो हमारे वेबसाइट पे हमें दिखाना है।
नहीं दिखाना है, हमारे वेबसाइट को हमने डिस्प्ले नहीं करना है, उसको हम नहीं दिखाना है, उसको हम लिखते हैं हेड टैग में। एंड हमारे वेबसाइट के अंदर उसको हमें लिखना है, उसको हम लिखते हैं बॉडी टैग के अंदर। सो इनडायरेक्टली क्या होता है, HTML टैग इज अ पैरेंट टैग ऑफ बॉडी एंड हेड टैग। मतलब HTML टैग लिख लिया हमने सबसे पहले डॉक टाइप HTML टैग को लिख लिया, वर्जन नंबर 5 यूज होता है जनरली टैग। उसके बाद हमने HTML टैग लिख लिया, क्लोजिंग टैग। उसके बाद हमने हेड टैग लिख लिया, वो क्लोज कर दिया। उसके बाद हमने बॉडी टैग के अंदर का कंटेंट लिख लिया। मीन्स दैट हेड टैग हमें डिस्प्ले पे वो नहीं दिखाना है, वो हम हेड पे लिखते हैं, डिस्प्ले पे दिखाना है ये बॉडी में लिखते हैं। ये समझ में आ जाएगा आपको, ये क्लियर है। मतलब इनडायरेक्टली में इससे क्या होगा, HTML tag is a parent tag of body tag and head tag। मतलब हम एक फन के लिए से हम ये कह सकते हैं कि HTML tag वो पेरेंट होता है किसका, बॉडी एंड हेड टैग। तो इसी के साथ हमने कुछ बेसिक HTML, मतलब बहुत बेसिक है, ये बेसिक HTML सीखा हमने। HTML का फुल फॉर्म देखा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। उसके बाद HTML is the code that used to web structure and its content। ये ध्यान में रखिए, the component used to design the structure of a website are called HTML tag। okay, उसके बाद the tag contain HTML tag is a container of some content। HTML का जो tag होता है उसके हम कंटेंट लिखते हैं, हमने वो भी अच्छी तरह से समझ लिया। उसके बाद ये होता है हमारा कंटेंट एंड ये होता है हमारा एलिमेंट। ये आपको अच्छी तरह से समझ ही गया होगा। थोड़ा नहीं समझा होगा, थोड़ा पार्ट वीडियो को पीछे लीजिए, फिर से देखिए, और थर्ड वीडियो से हम प्रैक्टिकल करना शुरू करेंगे खुद। ये सब ने थोड़े टैग्स दिखे हैं, हमने वो जो अभी देखा उसको हम अप्लाई करके देखेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो मेरे जरूर देखना। नहीं समझा हो तो थोड़ा वीडियो को पीछे करिए एंड फिर से देखिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो नंबर 3 जरूर देखना। बाय बाय।